एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि चावल है उसको प्रॉफिट कितना में बेचता है 110 में। मान लेते हैं उसका सीपी कितना है 100 है, अब बेच कितना रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा 10% का प्रॉफिट में है तो एसपी 110 हो जाएगा। और बोल रहा है क्या, और वास्तविक माप के 20% कम वजन करता है। देखिए माप जो 100 है लेकिन वजन जो है 100 ना करके 20% कम कर रहा है, यानी कि कितना करेगा 80 करेगा। यानी वस्तु दे रहा है 80 लेकिन ले रहा है पैसा कितना 110। तो यह प्रॉफिट कितना होगा 30/110 इंटू 100, सॉरी 30 यहाँ सीपी कितना है 80 है तो 80 इंटू 100। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ 37.1/5%, फिर क्या है 37.1/3%, 37.1/2% और 37.1/3%। देखिए अगर इसको हमको ज़्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं था। यहाँ पर अगर सीपी मेरा 80 है और हम जानते हैं कि प्रॉफिट अगर हमको निकालना है तो हमको सीपी नीचे आएगा, तो सीपी अगर 80 है तो ये जीरो तो कट जाएगा। तो 8 हमको देखना है कि किससे कट रहा है, 5 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, सिर्फ किससे कट रहा है 2 से कटेगा और 3 से नहीं कटेगा। तो हमको इसको क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं देखते के साथ हमको बता देना है कि ये तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वही आंसर होगा। और बाकी अगर डिटेल से बनाना है तो इसको हम काट लेंगे। 4 से कितना मान कटेगा 4 दूनी 8 और सॉरी 2 से काटेंगे 2 बचे 50 बार में, सॉरी 4 से कटेगा 25 बार में और ये कटेगा 2 बार में। 25 से कितना हो जाएगा 75/2 और हो जाएगा 37.1/2%। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में बनाएंगे तो उतना हमको टाइम नहीं लेना है, क्योंकि हम जान रहे कि सीपी जो है प्रॉफिट निकालने में सीपी नीचे होगा और सीपी 80 है तो जितना भी उससे कटना चाहिए। तो ये जीरो तो हम मेरा 0 से कट जाएगा तो बचेगा 8 हम देखेंगे किससे कट रहा है। तो 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, सिर्फ किससे कटेगा 2 से कटेगा। तो मेरा तीसरा ऑप्शन होगा। और अगर डिटेल से बनाना है तो इस तरह से हम बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य का 64, तो एमपी हम मेरा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा अंकित मूल्य का 64%, तो ये कितना हो जाएगा सीपी 64 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है 20% की छूट देने के बाद, छूट हमेशा किस पे होता है एमपी पे होता है। तो 100 गुना छूट कितना 20% है तो 80 बटा कितना हो जाएगा 100, यानी कि ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होता है। ये 80 मेरा क्या निकल गया एसपी निकल गया। खरीदे थे कितना में 16 में और बेच कितना रहे 80 में। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है 16 का। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फिर हमको किससे डिवाइड करना होगा 64 से। तो 64 इंटू 100, 16 से 4 से 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा क्या बोल रहा है, किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य ऐसा है कि विक्रेता को क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। यानी कि क्रय मूल्य पर लाभ होता है तो क्रय मूल्य को हम कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे। और 100 मान लेंगे तो यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, तो 20% का लाभ होता है तो एसपी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब क्या बोला विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य यानी कि अब देखिए अनुपात निकालने बोला है किसका एसपी का सीपी से। तो एसपी मेरा कितना है 120 है और सीपी कितना है 100 है। तो ये 0 0 कट जाएगा, ये 6 और ये 5, यानी कि 6:5 या 6/5, ये दोनों में से कुछ भी होगा ऑप्शन में हम वो बना देंगे। याद रखना कि पहले हमको सीपी लिखने बोला है, इसे एसपी लिखने बोला है तो हम एसपी लेंगे और फिर क्या लिखने बोला है सीपी। तो उसी तरह से लेंगे। अगर पहले सीपी बोलता तो पहले सीपी लिखते फिर एसपी लिखते। तो ये हमको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में ये गलती नहीं करना। तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। चौथा क्या बोल रहा है, एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। यानी कि नाव बोट का स्पीड कितना हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है, फिर धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। स्ट्रीम की चाल क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है, नाव को धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ये धारा अगर इधर बह रहा है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर
नाव है, नाव बोट हो गया और ये स्टीम हो गया। अगर धारा के दिशा में जाएगा तो दोनों का स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा, और धारा का अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है धारा के नाव को धारा के विपरीत, विपरीत में जाने में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी 15 में से 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा स्पीड, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब बोला 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो समय टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना बोला है 6 किलोमीटर, और स्पीड मेरा कितना निकल गया 12, तो 6 से कितना बार में 2 कटेगा, इसको हम घंटा में आएगा तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इंटू कर देंगे, 2 से कितना हो जाएगा 30, तो यानी कि कितना हो जाएगा 30 मिनट मेरा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये याद रखना कि ये अगर धारा का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में अगर नाव चल रहा है तो हम स्पीड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और अगर धारा के साथ अगर जाएगा, धारा जिधर है उसी डायरेक्शन में नाव भी जा रहा है तो स्पीड क्या कर देंगे, दोनों का ऐड कर देंगे। तो और यहाँ पर ऑप्शन में सब टाइम में दिया हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर टाइम में, सॉरी मिनट में दिया हुआ था, तो इस क्वेश्चन से मेरा टाइम जो निकलेगा 1/2 वो क्या होगा, आवर में होगा, तो उसको 60 से अगर आवर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि, सॉरी 5 हो गया है, चौथा नंबर देख रहे हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत दिया। तो यहाँ पर पहले हमको रजिस्टर्ड वोट का टोटल कितना मान लेंगे, 100% मान लेंगे। अब क्या बोला है, 80% मतदाताओं ने अपना मत दिया, तो 100% है, लेकिन वोटिंग कितना कर रहा है, इसका 80%, कितना कर रहा है, 80% कर रहा है। फिर क्या बोला, और जिसमें से 5% मत अवैध घोषित हो गया, इसमें 80 में से 5% क्या हो गया, अवैध हो गया, जिसको कैंसिल कर दिया गया। तो इसमें से 80 में से 5% अवैध है तो कितना परसेंट वैध होगा, 80 गुना 95/100, ये जीरो काट देंगे, 5 से काटते हैं, ये 19 बार में, ये 2 बार में, 2 से 4, 19 से कितना हो जाएगा 76, तो 76% क्या वैध मत है। अब क्या बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को 2,85,000 मत मिले, 2,85,000 मत मिला, और जो कि कुल वैध मतों का 75%, यानी कि 76 का 75% है, 75% है कितना, 2,85,000। तो यहाँ से हम 25 से काट ही देते हैं, 3, 4 से कितना बार में कटेगा, 19 बार में, 19 से कितना हो जाएगा 57, तो 57 बराबर कितना हो जाएगा 285,000। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 निकालेंगे, 285,000 बटा 57, और यहाँ से क्या निकाल देंगे, 100% निकाल देंगे। तो इसको कितना बार में कट जाएगा, देखिए 5 बार में कट जाएगा, 5, और टोटल कितना हो जाएगा 5 लाख, गाय दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख, तो 5 लाख ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, देखिए रजिस्टर्ड वोटिंग कितना टोटल 100% है, जिसमें वोटिंग कितना किया 80%। अब 80 का 5% क्या हुआ, अवैध हो गया, तो अवैध हो गया तो 80 का लगभग 95% क्या होगा, वैध होगा। तो वैध को जब हम सॉल्व किए तो मेरा कितना आ गया 76%। अब 76% का क्या बोलते हैं, जो विनर था उसको 75% वोट मिला, और 75% वोट मिला, और इसे टोटल कितना मिला 2,85,000। इसलिए 76 का हम क्या किए, 75% निकाल दिए और बराबर लिख दिए 2,85,000। अब इसको जब हम सोल्व किए तो मेरा 57 आ रहा, तो 57 बराबर कितना हो गया 2,85,000, इसलिए हम 1 का निकाल दिए तो 2,85,000 बटा 57 हो गया। अब पूरा वोटिंग कितना का अब इसमें निकालने बोला है, कितना रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत वोटिंग का मतदान, पंजीकृत हम कितना मान के चले 100%, इसलिए यहाँ इंटू क्या कर दिए 100 कर दिया, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 5 लाख। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 नंबर पहले छूट गया था इसलिए इसको अभी बना लिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कितना, छठा नंबर। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 5/8 ऑफ 184 into 15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस के बराबर 513 भागा 9 प्लस 435। तो इसमें के का मान निकालना है, के इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये हम यहाँ पर याद रखना है कि हमको बोर्डमास का रूल को ही फॉलो करना है, ऐसे डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन को नहीं बनाना है। जो बोर्डमास का रूल है उसको करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इधर को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड से कितना बार कटेगा, 9 5 45, 9 7 63, 57। और फिर ये दोनों को जोड़ देंगे, 7 5 12 के 2, 5 3 8 1 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 492। अब यहाँ पर हम करते हैं तो ये 5 से इसको काटेंगे, ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में। 8 से इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। तो अब ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 तिया 45 के 5, और 15 दूनी 30 और 4 34, प्लस के बराबर ये हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा 492, और प्लस को इधर लाएंगे तो -345। 12 में 5 गया 7, 8 में 4 गया 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, 147। तो 147 ऑप्शन में तो है। एक बार आंसर हम कंफर्म कर लेते कि यही है या कुछ और है। हाँ यही है आंसर मेरा, क्या हो जाएगा 147। ये कितना नंबर था, छठा नंबर था। अब चलते हैं 7वां नंबर। यहाँ पर याद रखना है कि हम बोर्डमास का रूल को फॉलो करके ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को बस बोर्डमास के रूल से फॉलो करना है, इसलिए ज़्यादा इसमें हम लोग टाइम नहीं देंगे। ये मेरा कितना आया 147 आया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक फल व्यापारी एक निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 25% का लाभ कमाता है, यानी कि 25% लाभ कमाता है। तो सीपी हम कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो एसपी कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब क्या बोला, यदि वह प्रत्येक आम को 3 रुपये 3 अधिक मूल्य लेता है तो उसे 40% का लाभ। अब देखिए वह प्रत्येक आम को 3 रुपये अधिक मूल्य लेता है, यानी कि अधिक में बेचता है। तो 100 यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको 3 रुपये अधिक मूल्य लेता है, उसे 40% का लाभ होता है। तो यहाँ पर इसको निकालने का जरूरत नहीं है। यहाँ पहला केस में प्रॉफिट, जैसे मान लेते हैं ये सीपी है, सीपी कितना है 100 है। अब 100 से पहले बेच रहा था कितना में, 25% का लाभ पर, 25% का लाभ पर बेच रहा था। अब क्या बोल रहा है कि अगर इसमें से 3 रुपये और बढ़ा दिया जाए, 3 रुपये और बढ़ा दिया तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, यहाँ पर 25 है और इससे कितना रुपया बढ़ा है, 3 रुपया बढ़ाने से यहाँ पर लाभ कितना हो गया 40% हो गया। यानी कि परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है 15 बढ़ रहा है, और लाभ कितना हो रहा है, लाभ में रुपया में कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। तो इसमें डिटेल से नहीं करेंगे, बस यही कर देंगे। तो 15 बराबर 3 हो गया। तो इसमें निकालने क्या बोला है, आम का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। तो यहाँ से 1 बराबर क्या हो जाएगा 3/15, इसलिए इंटू कितना हो जाएगा 100। 3 से कितना बार में 5, 5 से कितना बार में कटेगा 20 बार में। तो 20 रुपया इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन में ये याद रखना है कि हमको प्रॉफिट बेच एसपी पर फिर बढ़ा करके बेच रहा है। तो इसमें एक रूल याद रखना है कि अगर सेम दोनों हो रहा है, यानी प्रॉफिट में बेच रहा है, तो उसमें हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। इसलिए 40 में से 25 को माइनस किया तो कितना हो गया 15, और बढ़ा था कितना 3 रुपये। तो 15 बराबर 3। तो ये अब यहाँ से हम सीपी निकालना है तो 100% निकाल देंगे तो मेरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर हो गया। 8वां नंबर,
8वां नंबर क्या बोल रहा है, 34 व्यक्ति के समूह में 90 केजी वजन वाले एक व्यक्ति का स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत वजन 3 केजी बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 34 टोटल व्यक्ति की संख्या कितना है, 34 है। तो इसमें से एक का वजन जो है, वेट जो है वो 90 केजी का है, वो चल जा रहा है और इसके जगह पे दूसरा व्यक्ति आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, सबके वजन में 3 केजी बढ़ रहा है। तो सबके वजन में 3 केजी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि मतलब एक तो जो गया है वो तो पहले आएगा ही, यानी कि 90 जो गया है वो 90 तो आएगा, और हर व्यक्ति का 3-3 केजी, यानी 1 2 3 करके कितना टोटल 34 व्यक्ति का 3-3 केजी वजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, तो 3 इंटू क्या कर देंगे, 34 कर देंगे। अब देखते हैं, अब इसको जोड़ेंगे, 4 या 12, 3 या 9 और 1 10, 102 प्लस 90, और ये कितना हो जाएगा 192। तो यही हो गया हमारा आंसर। ज़्यादा डिटेल इसको कैलकुलेशन करके ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तुरंत बन जाएगा, भरवली क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस यहाँ देखना है वेट कितना व्यक्ति का गया था, 90 गया था, तो 90 तो आया ही होगा, प्लस हर व्यक्ति का 3-3 केजी वेट बढ़ गया, तो यानी 34 व्यक्ति है, 34 का भी 3-3 केजी बढ़ा होगा। तो ये सबको क्या कर देंगे, गुना करके हम 90 से जोड़ देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 192। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर, यदि 9वां नंबर क्या बोल रहा है, यदि 3 और 27 का तीसरा समानुपाती x है, तो x और 27 का, यानी कि 3 और 27 ये पहला समानुपाती हो गया, ये दूसरा हो गया, तो यहाँ पर दूसरा ही लगाता है, लिखते हैं, और इसको क्या कहते हैं, तीसरा समानुपाती कहाँ आता है, नीचे आता है x। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, हम तीसरा समानुपाती निकाल लेते, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 27 इंटू 27/3, 3 से कितना बार कटेगा, 9 बार में, तो 9 इंटू कितना हो गया 27। तो x का मान कितना हो गया 9 इंटू 27। अब बोला है x और 27 का HCF निकालना है, x एंड 27 का HCF निकालना है। तो h का मान हम कितना निकालें, 9 इंटू 27, और अगला क्या है 27। इन दोनों का HCF कितना आएगा, दोनों में कितना कॉमन है 27, तो 27 मेरा क्या हो जाएगा HCF, यही हो गया आंसर। तो यहाँ पर ये याद रखना है, ये पहला अनुपाती है, ये दूसरा अनुपाती है, और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा अनुपाती कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, तीसरा समानुपाती। तो 9 नंबर हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 केजी है। 8 व्यक्ति का औसत भार कितना है, 40 केजी है। अब क्या बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो औसत भार 38 केजी हो जाता है। तो हटाएंगे, अब देखिए 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति में सबका औसत भार कितना है 40 केजी। अब इसमें से एक व्यक्ति हट गया तो कितना औसत भार हो जा रहा है, 38 हो रहा है, 38 हो रहा है। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 8 × 32 320 कर देंगे, और यहाँ इसको इंटू से मल्टी कर देंगे, 7 × 8 56, 7 × 21 और 5 26। अब 10 में 6 गया 4, और 11 में 6 गया तो 5, तो 54 केजी हो जाएगा उस व्यक्ति का वेट। शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 82,000 थी, टोटल कितना था 82,000 था। उसकी जनसंख्या सालाना 2% की दर से बढ़ रही है, यानी कि रेट कितना बढ़ रही है, 2% की दर से बढ़ रही है सालाना। और ये जनसंख्या कब था, 2019 में। अब पूछ रहा 2022 के शुरुआत में कितना होगा, तो 2022 के शुरुआत में क्या होगा। तो यहाँ पर ये याद रखना कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछे तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लगा देंगे, ये क्या बोलते हैं, CI का कंसेप्ट से बना लेंगे। और अब देखिए 2019 है और 2022 है, तो टाइम कितना लग रहा है 3 इयर्स। तो सबसे अच्छा तरीका क्या, 3 इयर्स का सक्सेसिव लगा देते हैं। तो 3 इयर्स का सक्सेसिव पर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 3R + 3R² / 100 + R³ / 10,000। तो
तो 3r, यहाँ r पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 दूनी 4 दिया 12 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.12 और प्लस यहाँ 8 हो जाएगा और कितना जीरो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 0.1208, यहाँ कितना हो जाएगा 6.1208। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं अप्रॉक्स ले लेते हैं, कितना 6.1 ले लेते हैं। अब 6.1 को हम कितना 82,000 से निकाल देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें मांगा है, क्या मांगा है कि 2022 की शुरुआत में इसकी जनसंख्या कितनी है, तो यानी कि ये क्या निकालने बोल रहा है, टोटल निकालने बोल रहा है। टोटल यानी कि मिश्रधर निकालने, अमाउंट निकालने बोल रहा है। तो बस इस 6.1 को हम क्या करेंगे 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 106.1/100। क्योंकि अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे, ये 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 0 कट गया। अब 106 को क्या करेंगे 82 से मल्टीप्लाई, तो 2 6 दूनी 12 0 1 2 8 8 6 48 4 8, तो 2 8 2 10 9 1 10 के 0 4 2 6 1 7 1, तो 87,000 के लगभग में जो होगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इसमें कितना दिया हुआ है 87,019 है, तो वही पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि उसी के लगभग में ये आया हुआ है। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है, क्योंकि हम यहाँ पे ये 208 छोड़ दिया है तो इसलिए वो लगभग उतना डिफरेंस आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 87,000। हम कंफर्म कर लेते हैं ऑप्शन में कितना दिया 12 का, हाँ यही आंसर है, कितना है 87,019। तो इसके क्लोज में यही है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और विभाजित किया जाता है 5,309 को इस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर 4 वर्ष बाद एक ही राशि, यानी 4 वर्ष के बाद एक ही राशि 6 वर्ष बाद बी की राशि के बराबर हो जाती है। तो ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाए, तो मान लीजिए ए का प्रिंसिपल हम x मानते हैं, तो अगला का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 509। इसको नॉर्मल फॉर्मूला से बना लेंगे हम। तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 का पावर t होता है। तो हम पहले a का निकालते हैं, a का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल x हो जाएगा इंटू 1 प्लस रेट कितना 6/100 और पावर t कितना बोला था 4 वर्ष बोला था, बराबर हो जाएगा किसका 5309 इंटू 1 प्लस 6/100 और इसका कितना साल के बाद बोला था 6 साल का। अब यहाँ पर हम देखिए ये वाला नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो ये 6 से ये कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। अब सॉरी यहाँ पे 5309 माइनस x हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा 5309 माइनस x इंटू, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 6 था कट करके कितना हो गया 2 हो गया। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 प्लस 6 यानी कि 106/100 हो जाएगा पावर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 5309 माइनस x। अब 106 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 106 में 6 को जोड़ देंगे तो 112/100। ये कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 5309 इंटू 11236 और माइनस 11236x हो जाएगा। और इसको इधर हम भेज देते हैं 1 2 3 4 0। अभी माइनस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यानी कि एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 21236 x बराबर 5309 इंटू 11236।
तो x बराबर क्या हो जाएगा 5309 इंटू 11236 बटा 21236। अब इसको हम ये पूरा सॉल्व करके मेरा कितना हो जाएगा 2809। तो यहाँ पर फिर से आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 2809। अब हम यहाँ से कैलकुलेटर से कर लिए, लेकिन आप लोग को नहीं करना है, हमको जल्दी बनाना है, इसलिए हम क्या किए कैलकुलेटर से कर लिए, लेकिन आप लोग को नहीं करना है। फिर यहाँ x का मान कितना आ गया 2809, यानी कि a कितना हो जाएगा 2809, और फिर 5309 में 2809 माइनस कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 0 0 13 में 8 गया तो 5 3, तो 2809 और सॉरी एक इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा 2500, तो मेरा 2500 हो जाएगा आंसर। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोला था कि ए का जो मिश्रधन है 4 साल का बी के मिश्रधन के 6 साल के आपस में बराबर है। तो हम इसको क्या किए, तो प्रिंसिपल निकालना है और 5309 को 2 बराबर भाग में बांटना। तो हम 5309 ए का कितना मान लिए थे, x मान लिए थे, तो b का कितना हो जाएगा 5309 माइनस x हो जाएगा। अब इसका 4 साल का और इसका 6 साल का मिश्रधन निकाल के दोनों को आपस में क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब यहाँ से हम जब इसको सॉल्व किए तो हम x का मान निकाले तो मेरा कितना आ गया 2809 आ गया। अब क्योंकि x का मान हम 2809 है तो x में हम 2809 बैठा दिए और अगला में क्या कर दिए 5009 माइनस 2809 कितना हो जाएगा 2500। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोल रहा है 14 नंबर, एक शंकु जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास मतलब डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है, हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर है। इसमें प्रत्येक 10 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर क्यूब की दर से पानी भरता है। 10 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर क्यूब की दर से पानी भरता है, तो शंकु को भरने में कितना समय लगेगा। तो शंकु को भरने में कितना समय, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हम थोड़ा ऑप्शन से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है 616 सेकेंड, 616, फिर 1540, थर्ड ऑप्शन है 6160 और फिर 30 80। अब यहाँ पे देखिए इसको पहले ऑप्शन से डील करते हैं। नहीं, इसको डायरेक्ट बनाते हैं, ऑप्शन से थोड़ा फंस जाएंगे। तो यहाँ पहले शंकु का क्या करना होगा, आयतन निकालना होगा। और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर क्या होगा, डायमीटर का हाफ होता है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ 7 इंटू 7 हो जाएगा और h कितना है 12, तो ये 7 से 7 कट जाएगा। तो मेरा ये पूरा क्या निकल जाएगा 22 गुना 7 गुना 12 क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। और हम यहाँ पे बोला है कि 4 सेंटीमीटर क्यूब भरने में कितना समय लेता है 10 सेकेंड लगता है।
इसलिए एक को भरने में 10 बटा कितना हो जाएगा 4, इसलिए इतना को भरना, तो इतना को हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो गुना 22 गुना 7 गुना 12। देखिए ट्रिक बताते, कभी भी कैलकुलेशन हो अगर मल्टीप्लाई हो तो उसको पहले मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, उसको क्या करना है कि आगे लेके जाना है, उससे कुछ कट जाएगा तो मेरा इजी हो जाएगा। यहाँ पर इसको गुना करेंगे फिर 4 से उसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो मेरा ज़्यादा मेहनत होगा। तो हम क्या कि ये सब को आगे ले करके गए। अब देखिए यहाँ से काट देंगे तो और उसके बाद गुना करना भी मेरा थोड़ा ईजी पड़ जाएगा, इसलिए गुना पहले नहीं करना है, गुना एकदम फाइनल स्टेज में जाकर करना है ताकि और कुछ भी उसमें कटना हो तो इससे हमको क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में ईजी पड़ेगा। ये ट्रिक है, ये मतलब लॉजिक है, इसको उपयोग करने से मेरा क्वेश्चन इजी बन जाएगा। अब इसको 2 से काटते हैं, 2 बार में कितना बार में कटेगा 11 बार में, फिर 2 से काटते हैं कितना बार में 6 बार में। अब देखिए कितना हो जाएगा 11 गुना 6 66 हो जाएगा, 66 7 6 42 के 2 7 6 42 और 4 46 और ये 1 0 बैठ जाएगा, तो 4 6 सॉरी यहाँ हम गलती किए और ये 1 इंटू 1/3 भी है, 1/3 यहाँ मेरा छूट गया था, तो 3 से कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। तो फिर से इसको हम लिख देते हैं, तो 4 सेंटीमीटर क्यूब भरने में कितना लेता है 10 सेकेंड लेता है, तो एक भरने में 10 बटा 4, इसलिए इतना भरने में गुना 22 गुना 7 गुना 4। अब इससे 4 से 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15, 154 और ये 0 बैठ जाएगा, तो 1540 मेरा सेकेंड क्या हो जाएगा आंसर। हम यहाँ गलती कर दिए थे, यहाँ 1/3 लिखे थे, यहाँ पर 1/3 लेना भूल गए थे, तो ये 3 से ये 12 कटेगा 4 बार में, और फिर 22 इंटू 7 इंटू 4, और फिर 4 सेंटीमीटर क्यूब को भरने में 10 सेकेंड लगता है, तो एक को भरने में 10 बटा 4, और मेरा टोटल भरना कितना है 22 इंटू 7 इंटू 4, तो 22 इंटू 7 इंटू 4 हम निकाल दिए, तो मेरा आंसर कितना हो गया 1540 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर हो गया, 15 नंबर देख रहे हैं। दो घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट, फिर 1 घंटे 20 मिनट, फिर 10 घंटे का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा, चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा ये निकालना। तो सबसे पहले मिनट और घंटा है तो सबको हम क्या करेंगे और घंटा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से क्या करना होगा डिवाइड करेंगे, ये 2/3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 2 कितना होगा 8/3, ये कितना हो जाएगा इसको भी 60 से करेंगे तो 1/3, तो 3 और 1 4/3 हो जाएगा, ये घंटा है तो इसको यही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखना समानुपाती क्या होता है A/B बराबर C/D, तो इसमें निकालने क्या बोला चतुर्थ अनुपातिक, चतुर्थ यानी कि ये चौथा वाला, तो A कितना है 8/3, B कितना है 4/3, C कितना है 10 है, और D मेरा चतुर्थ अनुपाती निकालना है, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो D बराबर क्या हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा आंसर।